नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पर्यावरण और हिंदी के हम प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं। जस्ट इससे पहले हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखा था और वो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और इसके अंतर्गत कुल 30 प्रश्न हम जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 121 से। प्रश्न आपका कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो कि वर्ष 1961 में जीवों के पर्यावरण जो संरक्षण है उसके लिए स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। जेनेवा में है, बर्न में है, ओस्लो में है या स्विट्जरलैंड में है। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा बात करते हैं चलिए आंसर की। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला स्विट्जरलैंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आप याद रख सकते हैं, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। तो कई बार क्या होता है, स्विट्जरलैंड की जगह ग्लैंड लिखा देखने को मिल जाता है, तो भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 122। प्रश्न कह रहा है कि पादप, हिरण, भेड़िया व शेर से निर्मित जो खाद्य श्रृंखला है उसमें सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी? शेर में होगी, भेड़िया में होगी, हिरण में होगी या पादप में होगी। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। मैंने आपको बताया था ना, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो सबसे जो नीचे होता है उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है और सबसे लास्ट में जो होगा 10-10-10-10% ट्रांसफर हो रही है, तो सबसे कम लास्ट वाले में होगी। यानी कि आपका 122 में आंसर जो होगा वो पहला वाला ऑप्शन शेर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 123 कह रहा है कि जीवों की समस्त जो बाह्य दशाएं होती हैं उनका योग जो है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है, जीवमंडल कहलाता है या परिवेश कहलाता है। बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा बात करते हैं आंसर की। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन पर्यावरण बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवों की समस्त बाह्य दशाओं का जो योग है वो पर्यावरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 124। जीवाश्म फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरल में, कर्नाटक धारवाड़ में, मध्य प्रदेश मंडला में या छत्तीसगढ़ में। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। बात कर लेते हैं आंसर की आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन तीसरा वाला मध्य प्रदेश मंडला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ये आपका नाम है जीवाश्म नेशनल पार्क, इसको ही मंडला प्लांट फोसिल्स नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में है, मेन ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 125 कह रहा है कि हाल के वर्षों में इस विषय पर चिंता जो है वो बढ़ी है कि मथुरा की तेल परिष्करणशाला और ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों के कारण आगरा के ताजमहल को खतरा हो गया है। ताज जो है उसका कोई भी संभावित जो क्षति है वो पहुंच सकने का मुख्य वैज्ञानिक आधार क्या है, ये बताना है आपको। अम्ल अवक्षेपण और क्षोभ मंडल ओजोन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीथेन होगा या रासायनिक कोहरा होगा। बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से बात कर लेते हैं आंसर की। तो बहुत बार ये प्रश्न आपका आता है, अम्ल अवक्षेपण और क्षोभ मंडल ओजोन, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। मेन यहाँ पर अम्ल अवक्षेपण आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ताजमहल को क्षति जो है वो किस कारण होती है, किस आधार पर होती है। इस टाइप से अलग अलग टाइप के प्रश्न। 126 प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषक संकेतक कौन है? मधुमक्खी है, तितली है, चूड़ प्रावार यानी कि मोलस्का है या डैंडेलियन। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषक संकेतक कौन है। तो बात कर लेते हैं आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला है, चूड़ प्रावार मोलस्का, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम श्रेणी का प्रदूषण संकेतक जो है ये होगा। और ये आप इसके बारे में कहें यानी कि मोलस्का के बारे में, तो ये जो प्रजाति है इसकी संख्या में अकशेरुकीय की दूसरी सबसे बड़ी जाति के रूप में भी इसे जाना जाता है।
और जो मोलास्किया लिखा हुआ है, मोलास्का लिखा है, मोलास्क जो है इसका वैज्ञानिक अध्ययन मालाकोलॉजी के नाम से जो है वो जाना जाता है। 127 प्रश्न आपका है जो कि आपको सुमेलित करना है और नीचे 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो नागरहोल अभ्यारण्य, किश्तवाड़ अभ्यारण्य, काजीरंगा अभ्यारण्य या और साथ में पराम्बिकुलम अभ्यारण्य और साथ में यहाँ पर स्थान भी दे रखे हैं कश्मीर, असम, कर्नाटक, राजस्थान, केरल और नीचे 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो आपको सही मिलान करना है और बताना है कौन सा सही होगा। वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आगे भी प्रैक्टिस कराते रहें। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। देखिए नागरहोल जो अभ्यारण्य है ये आपका कर्नाटक राज्य में है। काजीरंगा आप सभी जानते हैं असम में है। तो देखिए ए वाला जो है वो सी किस 4 ऑप्शन में दूसरे में है और चौथे में है। काजीरंगा वाला सी वाला किससे मैच कर रहा है, बी से। तो बी वाला देखिए केवल दूसरे में है, यानी दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपको ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। बी वाला किससे, किश्तवाड़ अभ्यारण्य मैच करेगा कश्मीर से, और जो पराम्बिकुलम अभ्यारण्य है ये आपका मैच करेगा केरल राज्य से। तो इस प्रकार से आपका सही मिलान हो जाएगा। 128 प्रश्न कह रहा है कि घरों के साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? हर्बेरियम कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, वीडियोफोन कहते हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है, छांटना है, कौन सा सही होगा। वीडियोफोन तो बिल्कुल नहीं होगा, 3 ऑप्शन में आपको छांटना है। बात करते हैं चलिए फिर आंसर की कौन सा सही होगा। तो इसे हम एक्वेरियम के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग अपने घरों में रखते भी हैं, मछली घर। अगला प्रश्न 129 कह रहा है एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। सीधा होता है, उल्टा होता है, उल्टा सीधा होता है या किसी भी प्रकार का होता है। तो 4 ऑप्शन में किसी भी प्रकार का तो बिल्कुल नहीं होगा, एक ऑप्शन मैंने ऐसे ही काट दिया। अब आपको बताना है कौन सा सही होगा। एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड आपको बताना है कैसा होता है। तो फिर बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो बिल्कुल यहां पर आपका ऑप्शन दूसरा वाला उल्टा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि अधिकतर जो स्थलीय पारितंत्र होते हैं उसमें जीव संहति का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जो जलीय पारितंत्र है उसमें जीव संहति का यानी जीव भार का जो पिरामिड है वो उल्टा होता है। आपका दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 130 प्रश्न कह रहा है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए किस क्षेत्र में? वन रोपण तथा प्रतिभूमि के संरक्षण में, वन्य जीव संरक्षण में, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास में या पर्यावरण और हिंदी पुस्तक लेखन में। बताना है आपको कौन सा सही होगा ऑप्शन 1 2 3 4 में से। बात कर लेते हैं चलिए फिर आंसर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास में बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। स्वच्छ प्रौद्योगिकी जो है ये आपका ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा, जो कि आपका राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है जिसे हम कहते हैं राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड फॉर क्लीन टेक्नोलॉजी, इस नाम से भी आपको देखने को मिलता है। तो तीसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा। 131 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका है कि टाटा ऊर्जा अनुसंधान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद से देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रालेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसके निगमन हेतु युक्तिपूर्वक विकास हेतु परिवर्तित परियोजना क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, ग्रीन इंडिया, धारणीय कृषि मिशन, वाटर मिशन या सोलर मिशन। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए आंसर की। आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से पहला आपका ऑप्शन ग्रीन इंडिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कहलाता है? ग्रीन इंडिया जो है वो कहलाता है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 132 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित जो कथन है उन पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। और दूसरा कह रहा है कि भारत में जो है वो स्लो लॉरेस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। इस प्रकार से 2 यहाँ पर कथन है। नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि केवल दूसरा सही है, केवल पहला सही है, 1 और 2 दोनों सही है या 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो
बात करते हैं चलिए आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा? तो दूसरा वाला तो आपको बिल्कुल सही यहाँ पर समझ में आ रहा है कि भारत में स्लो लॉरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहते हैं, पर जो पहला वाला है वो यहाँ पर वर्ड केवल लगा हुआ है। केवल पश्चिमी हिमालय में ही रेड पांडा नहीं पाए जाते हैं, और भी स्थानों में पाए जाते हैं। तो केवल और केवल आप क्या कहेंगे? दूसरा वाला जो है वो सही है, पहला वाला सही नहीं है। 133 प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड से, CO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो बात करते हैं आंसर की। आपका पहला वाला आपका ऑप्शन जो है नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड। वैसे यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड नहीं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। इसके उत्सर्जन से ही आपकी जो अम्लीय वर्षा है, जिसे हम एसिड रेन के नाम से भी जानते हैं, वो जो है वो होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है आपका। यही दोनों विद्यमान होंगी। अगला प्रश्न 134 कह रहा है कि विश्व जो है उसके किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है? शीतोष्ण घास बायोम, उष्णकटिबंधीय घास बायोम, रूम सागरीय बायोम या टैगा बायोम। चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन शीतोष्ण घास बायोम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 135 देखते हैं हमारा कि मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है मीथेन का, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या नाइट्रस ऑक्साइड का। चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बात करते हैं चलिए फिर आंसर की। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन CFC बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 136। ट्रैफिक संगठन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वन्य जीवों से संबंधित अनुसंधान तथा जन जागरूकता के प्रयास से है, जैव विविधता संधि से है, जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से है या सभी से है? बताना है आपको ट्रैफिक संगठन का संबंध जो है वो किससे होता है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला यहाँ पर, यानी कि जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से संबंधित होता है। 137 प्रश्न कह रहा है कि अपघटक जीवों का उदाहरण है, शैवाल है, प्लांक्टन है, कवक है या मेढक है? अपघटक जीव कौन से होते हैं? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? डीकम्पोजर हम अपघटक को इंग्लिश में कहते हैं, और ये प्रत्येक पोषण स्तर जो है उसमें जीवों के जो मृत अवशेष होते हैं उनका भक्षण करते हैं, और जो पोषक तत्व होते हैं उनके पुनर्चक्रण में भी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं जीवाणु आपका हो गया, कवक आपका हो गया, और ऑप्शन में भी देखिए कवक दे रखा है। तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 138 प्रश्न कह रहा है कि कुछ पौधों की जड़ें विष के समान पदार्थों का श्रावण करके अन्य जाति के पौधों की वृद्धि को भी संदर्भित करती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? एलिलोपैथी के नाम से कहते हैं, जानते हैं। एलोपैथी, निष्क्रिय अवरोध या इनमें से कोई नहीं। और वीडियो भी केवल और केवल शाम के 8 बजे ही आप लाइव देख रहे हैं। आज से लगभग 8-10 दिन बाद आपकी क्लासेस भी बढ़ेंगी, क्योंकि अभी कुछ कार्य में मैं बिजी हूँ। जैसे ही वो सारी चीज़ें समाप्त होंगी तो यहाँ पर वीडियो की संख्या आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगी, और चैप्टर वाइज वीडियो भी हम जल्द ही जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की। तो आपका पहला ऑप्शन एलिलोपैथी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को आप और साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं कि जो पादप होते हैं उनसे निकलने वाले ऐसे रसायन जो दूसरे पादप जो है उनकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं, एलिलोपैथी कहलाता है। इस टाइप के प्रश्न आपके इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ लिए जाते हैं। 139 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस में वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा।
ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 में से आंसर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 140 प्रश्न कह रहा है कि साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? मानसूनी बायोम के हैं, रूम सागरी बायोम के हैं, विषुवतीय रेखीय वन बायोम के हैं, मानसूनी सदाबहारी हैं। 4 ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की तो आपका पहला ऑप्शन मानसूनी बायोम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 141 प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं उनके मध्य संतुलन की अवस्था को बनाए रखते हुए स्वपोषक तंत्रों और अन्य प्राकृतिक जो क्रियाएं हैं उनका संचालन करना कहलाता है। पर्यावरण प्रबंधन कहलाता है, पारिस्थितिकी संतुलन कहलाता है, पारिस्थितिकी चरम कहलाता है या पर्यावरण संतुलन कहलाता है। बता रहे हैं आपको ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं आंसर की तो आपका पहला ऑप्शन पर्यावरण प्रबंधन जो है वो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 142 प्रश्न आपका कह रहा है कि हरे पौधे जो हैं उनको पारिस्थितिकी में कहते हैं, संप्रेषक कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं या परावर्तक कहते हैं। तो इजी प्रश्न है, काफी काफी बार ये प्रश्न रिपीट होता है। चारों ऑप्शन में आंसर की बात करें तो उत्पादक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 143 प्रश्न आपका कह रहा है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक और जैविक दोनों तंत्रों से या भौतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक तत्वों वाली या वाले पारस्परिक जो क्रियाशील तंत्र हैं उनसे। बताना है आपको ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं आंसर की तो आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना इन सभी से जो है वो होती है। तो चौथा वाला आपका बिल्कुल हो जाएगा। 144 प्रश्न कह रहा है कि जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा जो है वो होता है? जल चक्र से होता है, अवसादी चक्र से होता है, खाद्य श्रृंखला से होता है या श्रृंखला या जंतु श्रृंखला से होता है। तो 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की तो ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला से होता है। तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 145 प्रश्न कह रहा है कि सामान्य रूप से जो आहार श्रृंखला है उसमें कितनी कड़ियां होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं या 5 होती हैं। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से जो है वो कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं आंसर की। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में 4 कड़ियां होती हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसमें आप उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इस टाइप से तृतीयक उपभोक्ता देखते हैं। तो यहाँ पर सामान्य रूप से पूछा गया है तो 4 आपका होगा। 146 प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, लोहा है, एल्यूमिनियम है। 4 ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं फिर आंसर की तो बिल्कुल आपका ऑप्शन तीसरा वाला लोहा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक और ऑप्शन है ऑक्सीजन। इन दोनों में कहीं कहीं आपको ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है पर लोहा परसेंट ज्यादा है। लोहे का प्रतिशत लगभग लगभग आपका 35.5% है और ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग आपका 30.0% है। तो इस टाइप से अलग अलग कहीं कहीं आपको ऑक्सीजन भी टिक लगा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है पर यहाँ पर लोहा जो है वो सही होगा। 147 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य एरोसोल प्रदूषक है जो वायुयान जो है उनमें पाया जाता है। CO, CO2, फ्लोरोकार्बन या SO2। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से बात कर लेते हैं आंसर की तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला फ्लोरोकार्बन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 148 प्रश्न कह रहा है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। पर्णहरित है, ATP है, सूर्य का प्रकाश है या हरे पौधे हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं आंसर की तो आपका तीसरा वाला आपका ऑप्शन ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा आप जुड़ सकते हैं। 149 प्रश्न आपका है किसी प्रजाति को विस्तृत माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई गई है। विस्तृत नहीं होगा, यहाँ पर होगा विलुप्त। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई गई है। 50 वर्ष से नहीं दिखाई दे रही है, 20 वर्ष से, 10 वर्ष से, 25 वर्ष से, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बताना है आपको
कौन सा सही होगा। चलिए यही प्रश्न हम क्या करेंगे, लास्ट में पूछ लेंगे। ये वाला प्रश्न का आंसर बता देते हैं क्योंकि ये प्रश्न इस टाइप का करा चुके हैं कि निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है, जस्ता, सीसा, लोहा या मैग्नीशियम। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है, प्रश्न मैंने आपको कराया है, इसलिए मैं ये प्रश्न ना पूछ कर ऊपर वाला प्रश्न पूछ लूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी करा चुका हूं। आंसर की बात करें तो सीसा आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। कौन सी धातु मानव में, सीसा जो है आपका हो जाएगा। अब वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो 149 वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि इसमें नॉर्मल आपको कमेंट में 15 20 10 या 25 इस टाइप से ही टाइप करना है, आप आसानी से टाइप करके बता सकते हैं। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा कि ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। कोई प्रजाति कितने वर्षों तक नहीं दिखाई देती है जब उसे लुप्त मान लिया जाता है, विलुप्त मान लिया जाता है, ये आपको जो है वो बताना है। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। आज की वीडियो में इतना ही। टोटल आपके कितने प्रश्न 30 में सही रहे, अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।